सब जानते हो। पूछने वाली बात क्या ही है, मतलब तो कुछ पेपर वेपर की कोई ऐसी बात नहीं है, पेपर पर सबका बढ़िया होगा, निकल जाएगा। बस ये है, लगे रहो थोड़ा वो। बाकी हमारा भैया कोई मेन इंटेंशन इसको नहीं निकालना था। इंटेंशन हमारा भाई अभी भी है, स्टेनो वाला जो तैयारी कर रहा है। अच्छा हुआ निकल गया तो बढ़िया हुआ भैया के लिए। तो वही है, बाकी अब क्या ही बताएं, आपको पढ़ना है। आप लोग जो पूछे तो बताते हैं तुम क्या करना क्या नहीं करेगा। यहाँ पर सी सर्टिफिकेट वाले 2 लोग बैठे हुए हैं, गुरु प्रसाद, दूसरा सुमैया। ठीक है, आप इनको थोड़ा बताइए कि सी का क्या महत्व होता है। हाँ देखो, हमारे जो मतलब आपको बताया सबसे पहले नंबर मेरे पता कितने हैं, मात्र 60 नंबर जो रॉ मार्क्स होता है। तो 60 मार्क्स में जो सोचो हमारे 74 बन गए जाके। तो सबसे बड़ी बात, पहले सी का सर्टिफिकेट के 5 नंबर हैं और बाकी जितने पढ़े हैं उसके साथ में। तो लगभग 14, 13, 11 नंबर बढ़े हैं या 9, 8 नंबर बढ़े हैं लगभग। तो कुल मिला के सी का जो है बहुत बड़ा उपयोग है। और साथ में मतलब पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई अगर बढ़िया बढ़िया कोई जरूरत नहीं है सी की, लेकिन जिनके पास सी है उनका तो एसएसबी में कंफर्म सिलेक्शन है। एसएसबी एक ऐसी चीज़ है जो अपना बॉर्डर एरिया में रहता है लगभग, और मेनली हम ही लोग के लिए है ही वो। तो यहाँ के लोग हैं, सबका मतलब मेन फोकस यही है कि अगर कर रहे हो तैयारी तो बड़ी फोर्स के लिए करो तो बढ़िया ही है, लेकिन एटलीस्ट एसएसबी तक का जो है वो मिल ही जाएगा। अगर अच्छे से तैयारी करो तो मिल ही जाएगा। एनसीसी में 5 नंबर मिल ही जाने हैं, साथ में एक्यूरेसी रहेगी तो ऐसे ही 7, 8 नंबर 9 नंबर बढ़ेंगे, लगभग 10 नंबर। तो कम से कम गलत करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया चीज़ें करें तो ज़्यादा सही रहेगा। सी का भी मिलता है, बी का भी मिलता है ना तुम्हारे पास? बी का 3 नंबर है और ए का 2 है, बी का 3 है और बाकी 5 नंबर है। 3, 2, 5, 2 तुम्हारे बॉर्डर एरिया के मिलेंगे, 5 तो आपके पक्के हो गए। ठीक, तो एनसीसी वालों को तो बहुत फायदा है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो 3 ही टॉपिक उठा ले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझे? एग्ज़ाम तो भी जल्दी है, जनवरी में ही। कोशिश करें भाई सब लग जाए, हो जाओगे यार सब लोग। रनिंग का टेंशन नहीं लेना, उसके लिए हम हैं। रनिंग पूछो कैसे क्या निकाली है इन्होंने। रनिंग तो भाई सबके साथ ही थे। 15 दिन में दौड़ गए थे पूरा एकदम। टाइम वेट ज़्यादा था जब रनिंग हो रही थी, वेट ज़्यादा था। हाँ वेट हो गया था। लाल आप कुछ तैयारी कैसे चल रही थी? हाँ बताइए, थोड़ा तेज बोलिए, बताइए। चल रही मतलब क्या लग रहा है? कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ बताओ, पूरी बात बताओ। देखो पढ़ाई लिखाई सिर्फ एक सीमित जगह तक सही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूरी है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर पढ़ो नहीं तो बात सीधी बात है। देखो एसएसबी भी बहुत बड़ी चीज़ है, होना इसमें भी बहुत कंपटीशन है, क्योंकि जान रहे हो आजकल बेरोजगारी चरम स्तर पर है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सबसे इजी एग्ज़ाम यही है। एसएससी का कोई भी सबसे इजी एग्ज़ाम है तो यही है, और इसे अगर नहीं निकाल अपने लिए तो बहुत ईजी, क्योंकि बॉर्डर एरिया सब कुछ सारे इतने फैसिलिटी मिल रही हैं। गवर्नमेंट खुद ही कह रही तुम लोग जब सबसे पहले रिक्रूट हो, है ना। तो अच्छे से पढ़ लो तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया नौकरी लग जाएगी। हमारी तो उम्र भाई 20 साल 6 महीने है अभी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम अभी मतलब मेनली हमारी तैयारी इसकी नहीं कर रहे थे एसएससी की, हम स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे थे। तो कुल मिला के इसमें हो गया तो ये मेरा बहुत बढ़िया बात है। और इसमें भी हम आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि आप खाली फौजी बन के रह जाओगे। ऑफिसर लेवल तक के एग्ज़ाम आप डायरेक्ट दे सकते हैं इसमें। CAPF वगैरह, AC वगैरह जो है, SI वगैरह छोड़ दो, AC वगैरह के एग्ज़ाम बहुत आसान है। तो उन सब चीज़ों के लिए जो है अगर हो जाओगे ज़्यादा ही बढ़िया है। इसलिए अभी से 1, 2, 3, 4 महीने बचे हैं, 2 महीने, हाँ 2 महीने। तो कोशिश करो कि भाई, हाँ 2 महीने भी नहीं बचे अब। 2 महीने में 56 दिन बचे हुए हैं। हाँ भाई मतलब देखो कोई बहुत कठिन एग्ज़ाम नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि एग्जाम CGL वगैरह है, टाइम CGL वगैरह है और ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम बहुत आसान है और बहुत आसानी से सबका क्रैक भी हो जाएगा। बस ये है कि अपनी मेहनत जो है, अब इस समय कोई हर काम छोड़ दो, बस मैथ, रीजनिंग और हिंदी जो है आप सभी लगभग हिंदी पढ़ोगे ना, हिंदी और GS 4 चीज़ों पे दे दो 2-2 घंटे लगभग। बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, 8 घंटे बस रेगुलर देते रहो, क्योंकि ज़्यादातर मैथ के क्वेश्चन जो आते हैं फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कोई बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहले होता 60 मिनट इस बार तो मैथ का पेपर समझ लो और भी डीप नहीं पूछेगा, बहुत सरल बनने वाला है। हाँ 60 मिनट है, तुमको 80 क्वेश्चन करने हैं। सबको भी पता है अगर लेंथी क्वेश्चन बना दिया तो 60 मिनट में कोई बंदा मैथ ही नहीं कर पाएगा। 60 मिनट में एवरेज क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। बस तो कोशिश करो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बुक के क्वेश्चन लगाओ जो फॉर्मूला बेस्ड है डायरेक्ट।
और मतलब सबसे बड़ी बात है, जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको अब धीरे धीरे करके सॉल्व करना चालू करो और देखो कितने नंबर आ रहे हैं। अगर ये देख रहे हो कि मतलब एक्यूरेसी हमारी मेंटेन हो पा रही है 80-90%, तो तुम्हारे 10-5 नंबर ऐसे भी बढ़ेंगे, जैसे हमारे बढ़े हैं वैसे 10-5 नंबर ऐसे बढ़ने निश्चित हैं। अगर तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़िया है तो हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो। जब पढ़ाई करते हो, आप जब सोचते हो कि हमको इस एग्ज़ाम को बीट करना है, तो आप कैसे पढ़ते हो? इस टाइप से आप लोग इससे पढ़ रहे हो, ये ऐसे नहीं पढ़ते थे। लॉकडाउन का समय था, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी। लॉकडाउन का समय था, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी थी। मैंने वैभव से पूछा मुन्ना कहाँ, उसने कहा घर पे हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ, जबकि कंडीशन रियलिटी ये थी कि ये घर पे ही थे, बट रूम से बाहर नहीं निकले थे, मकान से बाहर की तो बात छोड़ो। हाँ, मतलब इस वाले एग्जाम के लिए हमने तैयारी नहीं करी, हम मानते हैं, लेकिन हमने दिल्ली इससे पुलिस के पहले लिए दिल्ली देखो, पुलिस का 3 एग्जाम महीने था। को जानता ही नहीं था कि ये गोला में है। 3 महीने घर से बाहर नहीं निकले। नहीं निकले, ज़्यादा ही थे। जब तक लॉकडाउन ना लगभग उस टाइम पे लगभग मेरा यही था कि जो है ऐसे तैयारी की है। कोशिश जो है कि ना ही निकला जाए। और पहले पता था कि अगर हो जाएंगे तो सबसे बड़ी बात है कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा हमारे लिए, सबके लिए। तो वही बढ़िया हुआ, नहीं कहीं उधर नहीं होता घूमोगे, था। दिमाग अभी भी में एग्जाम एकदम से चीज़ें पसंद है। एग्जाम फिलहाल अभी भी उसका है, उसकी तैयारी है मेरी, लेकिन इसमें भी ज्वाइन करेंगे सबसे पहले अब तो, और फिर उसके बाद में आगे जो होगा देखा जाएगा। बहुत ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ बंद जाओगे आर्मी के जैसा, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पढ़ने के लिए। तो फिलहाल तो अभी आप लोग का ये है कि कुछ आप लोग पूछो तो हम बताएं, बाकी अपनी तरफ से सभी सबको अपने आप नॉलेज पता है क्या करना क्या नहीं करना है। माँ बाप की सेवा करने के साथ साथ मातृभूमि की सेवा करने का जो अवसर इनको प्राप्त हुआ, समझे हर किसी का सौभाग्य ऐसा नहीं होता, बनाना पड़ता है। समझे ख्वाहिश दिल में होती है, जिसको पूरा करने के लिए आप किसी हद तक गुजर जाओ तब तो ठीक है, वरना अरे नहीं निकला चलो कोई बने दूसरा दे देते, ये तो बहुत करते हैं। समझे अपने सपने का गला घोट देना कोई मतलब वो नहीं है, मानता नहीं इसमें। देखिए बात ये है कि जिसको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता है आपके सामने, वही आगे बढ़ेगा, वही निकलेगा। वरना फिर ऐसे अगर मन में सोच लिया है कि यार डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं, खाली डिज़ायरिंग है, तो मतलब हमारी इच्छा शक्ति है, इच्छा ये है कि हम ये बन जाए वो बन जाए, और डिजर्विंग नहीं है आप, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे कि डिज़ायर आपके हैं कि यार हो जाएंगे, बुलेट ले आएंगे, उसके बाद में ये करेंगे, गाड़ी ले आएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो वो तब तक नहीं होगा जब तक आप डिजर्विंग नहीं होंगे। डिजर्विंग तभी होंगे जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत का सीधा यही है कि आप मतलब अभी तो यही है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से पढ़िए। तुम आगे कहने का मतलब ये है, मेरा एग्ज़ाम सब हो गया, सब फाइनल वाइनल भी हो गया, लेकिन मेरे अंदर अभी भी डिज़ायर है कुछ और बढ़ने की। तो अभी भी मतलब जो भी हुआ ठीक है, अभी मैं वहाँ लाइब्रेरी में साइने हो गया तो वहीं बता दूँ, ठीक है। तो मतलब डिज़ायर रखिए, उससे पहले डिजर्विंग बनिए। तो इसलिए आप लोग पहले मेहनत अच्छे से करिए, 2-3 महीने जितने रगड़ दीजिए एक बार। आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने सेंटर पे लैपटॉप लगवा दिया है। हाँ, टेस्टियाँ आप लोग तो वहाँ तो यहाँ एसटी होती रहती है, आप नहीं करते हो, ये आपकी बेवकूफ़ी है। हमने आपके लिए काफ़ी फैसिलिटी दे रखी है यहाँ पर, नॉर्मली आप जाकर के देखो लोग नहीं देते। सिस्टम अगर उनका है तो वो चल नहीं रहा होगा, या आज नहीं चलेगा कल चलेगा, ये सब होता होगा। हमारे यहाँ सब कुछ ऐसे ही है। रात के 10-11 बजे जाते हैं वहाँ पर। कल आप लोग कितने बजे आए थे वहाँ से? 9 बजे आए थे, ठीक 6 बजे लोग पहुँचे, 9 बजे वहाँ से वापस आए। आप क्यों नहीं आए थे? किसी भी टाइम किसी भी दिन एसटी देने के लिए आप पहुंच सकते हो। लैपटॉप बैठो, ऑन करो अपना एसटी तो चले आओ, समझे। इससे आपकी हैबिट बढ़ेगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ना, सीबीटी वाला, समझे। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर पे बैठना जरूरी है, क्योंकि 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में। अगर आप बैठेंगे नहीं और एग्ज़ाम आप डायरेक्ट देने चले गए, तो मान के चलिए कि आपके 5-6 क्वेश्चन जो हैं आते हुए तो आप नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। सिंपल सी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर वहाँ पे जो रहता है, टाइम एकदम बढ़ता रहता आपको पता चलेगा 20 क्वेश्चन बचे। अब तो बहुत कम रह गया, 60 मिनट का पेपर रहेगा। अब ऐसा समझ लो, अगर थोड़ा सा भी स्टार्टिंग में गड़बड़ा गए टाइम में, तो संभलने का टाइम नहीं मिलेगा पेपर में। जब टाइम संभाल ले, बनाना स्टार्टिंग से स्लो पड़ेगा। हाँ, कुछ सिंपल सोच के देखो, 80 क्वेश्चन 60 मिनट, मतलब प्रति सेकंड, मतलब 1 मिनट भी नहीं मिला है। मतलब ये बात तो है थोड़ा कि जो है टाइम वाला है। ये मान के चलो बच्चियाँ उनको 10 मिनट में समझा। हाँ, हिंदी बहुत आसान आती है, सुनने में हिंदी बहुत आसान आती तभी तो लोग बोलते थे जीडी का पेपर इजी आता है। और जीएस का मतलब ये है कि जीएस आती होगी तो वहाँ हो जाएगी, नहीं आती होगी तो नहीं कर पाओगे। ये टाइम देना सोचने बैठेगा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो कुल मिला के 10 मिनट के अलावा जो है 50 मिनट में जो है मैथ में क्या लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे। 50 मिनट में 40 क्वेश्चन खींचने ही खींचने।
अब रीजनिंग का जैसे कुछ है, तो रीजनिंग की कुछ ट्रिक्स वगैरह इन द सेंस वो तो सबको पता होंगे अपने हिसाब से, लेकिन एक पहले दिमाग में जो सोचने वाली बात ये है कि आप तो एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ कहीं सब तो लगभग कुछ लोग तो पहली बार ही दे रहे होंगे, ज़्यादातर लोग दे रहे हैं ना। तो पहले वहाँ पे एग्ज़ाम में जो है एक पेपर दिया जाता है रफ शीट, ठीक है। अब जिसको मतलब अपना ABCD वगैरह सब अच्छे से याद है वो भाई तुरंत अच्छे से जो है नंबरिंग वगैरह जो है दिमाग में है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं याद है तो किसी को बताना नहीं है, आपके पास कागज़ दिया जाएगा 2 मिनट पहले, 2 ही मिनट पहले घड़ी में देख लेना, उसमें जैसा भी रहे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से कागज़ पे साइड में छोटा छोटा जो है ABCDEF, क्योंकि 60 मिनट का पेपर है, बहुत बड़ा नहीं पेपर है, समझ रहे हो। सबके पास उतना ही टाइम रहेगा, लेकिन तुम्हें अपना टाइम बचाना है अगर तो ABCDEF, क्योंकि उसमें शायद क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं वाले ज़्यादा रहते हैं। हाँ, तो ABCD करके पूरा जो है कॉलम ऐसे बनाना लगभग, ये है ABCD, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ये किसी को बताना नहीं वहाँ पे कि भाई पड़ोस में बैठा है उसकी मदद कर दे, भाई ये देखो मेरे बनना है, ठीक है। ये सब बताने वाली चीज़ नहीं होती, अपने कई लड़के करते हैं वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम करने जाओगे करवाने, तो एग्जाम में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक पूरा एकदम जो है ऐसे पूरा करके EFGH, इससे पता क्या है, जो अगर जैसे इसको नहीं याद है, मेनली सबको नहीं याद रहता है कि 7 किसका है, याद दिया फिर भी वहाँ प्रेशर के चक्कर में कंफ्यूजन हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए, बना ही लेना वहाँ के सबको, EFGH, ठीक है, IJKLMNOP ऐसे करके जो है पूरा ऐसे है। हमने तो जितने एग्जाम दिए लगभग ये हम अपने आप थोड़ा बना के चलते हैं कि ऐसा हम कर लेंगे, लेकिन ये भी नहीं एग्जामिनर सामने का जो कॉपी देता है उसके सामने तुम बना रहे हो, ये सब चीज़ें आराम से करी जाती है, लेकिन बताया नहीं जाता है, इससे थोड़ा बहुत मदद मिलती है। अभी तुम्हें नहीं लग रहा होगा, जब एग्जाम में बैठोगे एग्जाम दे के आओगे तब तो पता चलेगा अगर ये बनाया होता तो कुछ अच्छा रहता है। 6 7 8 ऐसे करके पूरा लिखे नंबरिंग कर दूँगी। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के इस वाले पेपर में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे इसमें 5 रहेगा तो उसका अगला F ये वाला होगा, I वाला होगा। जैसे EFG सीरीज एक होगी, मतलब सीरीज तो E होगी, J होगी, O होगी, ये होगी। अब क्या होगा, +4 कर रहा होगा, ठीक है। तो +4 में सिंपल सा क्या है, तुम्हें ये पकड़ लेना है कि +4 में देख लिया I वाला है, तब तुम्हें अपने आप पता चल गया कि अगला +4 करने के बाद में ये वाला होगा। अगर उस सीरीज में +5 बढ़ रहा होगा तो ये होगा, अगर +4 होगा तो ये होगा, फिर उसके बाद में ये होगा, फिर अगला जब से गिनोगे तो उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, ऐसे करके। तो कुल मिला के इसमें बहुत सारे नंबर से अगर करोगे तो चीज़ें और समझ में भी आएंगी। जैसे कि किसी का नंबर 15 है, ठीक है। अब 15 का मतलब क्या है, उसके आसपास वाली तुम नंबर अगर देखोगे QRST तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा यार कैसे बनेगा। अगर उसके ऊपर के नंबर तुम देख लोगे कौन से नंबर पे हैं तो उनसे थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि यार ये 16 17 18 वाली सीरीज़ है, इसमें एक का गैप बढ़ रहा है, इसकी अगली वाली सीरीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें भी एक का गैप बढ़ना चाहिए। कुल मिला के बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें जो है आप बना लेना पेपर में तो थोड़ी हेल्प करें, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ये ट्रिक बहुत बढ़िया है जो हेल्प करेगी, ठीक है। बाकी एक ऐसे देख लो ABCD करके जो है पूरा स्ट्रेट लिखना M तक और फिर N से लेके Z तक, ठीक है। अब इनको लिखने का अपोजिट के लिए ये है, इसके ऊपर भी नंबर डालना, समझ लो। इसके ऊपर नंबर डालने से क्या है, ये चीज़ें वहाँ पे इसलिए हेल्प करेंगी कि ये रिवर्स वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेरे सीजल वगैरह तो बहुत कठिन आते हैं, हमारे एग्जाम में स्टेनो वाले में भी कठिन आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जरूरी, क्योंकि उसमें टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन करने हैं 200 120 में, समझ रहे हो। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें उसमें हेल्प करती, तो थोड़ा हमें लगा बताना चाहिए। बाकी बहुत आसान पेपर है, देखो भाई कोई बहुत कठिन पेपर नहीं है। कठिन होता तो हम भाई सही बता रहे हैं, हम एक भी दिन नहीं पढ़े हैं इस समय, जिस टाइम पेपर था उस टाइम नहीं पढ़े थे। सभी लोग मतलब कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम पहले इतना पढ़ के गए तो हम 2 महीने पढ़े, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी की तबीयत खराब थी तो हमें लखनऊ आना जाना रहता था। एक चीज़ इन लोगों में कॉमन रहती है, जैसे वैभव है घड़े वाले वैसे है, लास्ट डेट है पूरी स्माइल के साथ फाड़ मार लेने करवाना है, लास्ट डेट वाले पेपर देने जाना है तो लास्ट जब पेपर ऐसा मान लो 20 को है तो 18 को स्माइल के साथ पेपर देने जाना है, कोई याद नहीं था। ये है मतलब टेंशन कोई नहीं, ऐसे रहते हैं। टेंशन वाली बात क्या है, कुछ ना कुछ तो होना ही है, ठीक है। सबके साथ कुछ ना कुछ बढ़िया होगा ही, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में नहीं जाना है, माइंड को फ्री रखो। पहली बात चीज़ें नहीं सोचनी, ये सब चीज़ें हैं। पहली बात तो पढ़ाई के लेकर जो है, अगर तुम्हें पढ़ रखा होगा तुम्हें पता होगा कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हमें पहले से चीज़ें पता रहेंगी कि यार हम एकदम कॉन्फिडेंस एक होता है जब कुछ मतलब क्वेश्चन लगाए होते हैं कि हमने 500 क्वेश्चन पहले लगा रखे हैं तो कॉन्फिडेंस होगा। हालांकि हमने लगाए नहीं है GT के लिए 500 क्वेश्चन आज तक कभी भी, ठीक है।
लेकिन ये है कि इसमें कंटेंट अगर तुम बना के जाओगे 500 क्वेश्चन लगभग सभी के मैथ करके हर टॉपिक के लगभग अच्छे से करोगे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, तो उन टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आता है। ये सब चीज़ें जो है मतलब अभी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि नॉर्मल है, जब एग्ज़ाम तुम दोगे जाके वहाँ पे तुम्हारी वहाँ पे प्रैक्टिस काम आएगी इस बार, क्योंकि स्पीड का खेल है। वहाँ पे तुम इतना मतलब पीटी में जो लेवल है उस हिसाब से रहेंगे क्वेश्चन वैसे ही, लेकिन उनका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, समझ रहा है। तो कैलकुलेशन और सबसे बढ़िया तो आईक्यू वाली बात है। आईक्यू जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा अब मतलब क्योंकि 60 नंबर का है, उतने जल्दी से कुछ होगा पेपर वहाँ पर। सुन लिया सब लोगों ने, समझ लिया कैसे क्या एग्जाम देना है, क्या होता है। इनका जो भाव इस टाइम होगा कोई महसूस नहीं कर सकता है। नौकरी पाने की खुशी क्या होती है। हाँ वो भी बढ़िया बात है, समझ रहे, नौकरी मिल गई है, मतलब नौकरी का भाव यही है कि आप लोगों के साथ में ग्राउंड पे दौड़े हैं, ठीक समझ सकते हो। ऐसा क्या कि ये यहाँ पर है बता रहे हैं तुम लोग कौन है, थोड़ा समझो। लगभग सभी के साथ घूमे भी हैं, टहले भी हैं, भर्ती देखने भी गए। जब फिजिकल लगा था तब इनको टेंशन थी रेस की, जब फिजिकल रेस हो गई तब इनको टेंशन थी मेडिकल की, फिर मेडिकल की अब का की कोई नहीं। और मेडिकल का प्राप्त हो गया महात्मा बुद्ध वाला। मेडिकल का कोई इशू नहीं रहता, वहाँ मेडिकल सबका आसान से हो जाता है। ये देखो ये उंगली मेरी मैलेट है, ठीक है, जो भैया मेरी उंगली जैसे उनकी ऐसे है, शायद देखोगे सबकी मेरी वैसे है, ठीक है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चश्मे से अगर हमें सामने बोल दिया जाए लार्ज स्टाइल नीचे वाली बात क्या लिखी हिंदी में, तो यहाँ से अक्षर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान लो कि कोई मेडिकल का कोई इशू नहीं है वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे बात है कि तुम एग्ज़ाम में कितने नंबर लाए हो, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर तुम्हारे 70-80 नंबर हैं, क्योंकि 15 दिन बाद लगभग आंसर की आ जाएगी, अगर पता चल गया कि जो है 70-80 नंबर हैं, मेडिकल के अंदर तुम इतने कॉन्फिडेंस से जाओगे कि अंदर वहाँ पे जो भी पूछेगा, जो भी कुछ बात करेगा, जो भी तुम्हारा है तो आदमी सामने वाला, एक हाव भाव से भी पता चल जाता है कि सामने वाला कैसा है। तो अगर तुम उत्साहित हो गए उसके सामने तो खुद ही देखता है कि यार चलो छोटी मोटी चीज़ें माइनर मिस्टेक जो है, जैसे लोग बताते हैं बहुत कठिन मेडिकल है, ये है वो है, 3 दिन का है, ये चेक करते हैं वो चेक करते हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान मेडिकल है। बस थोड़ी बहुत जो है अपने शरीर को लेकर, थोड़ा फिटनेस को लेकर रखना पड़ेगा, बाकी बहुत आसान पेपर है। और सबसे आसान तरीका अगर नौकरी लेने का इस समय है जीडी है अपने एरिया वालों में, ठीक है। बाकी अगर पढ़ने में अच्छे हो तो हम नहीं कहेंगे ये वाली नौकरी करो, बहुत ऊपर ऊपर नौकरी है, आराम से जो मन हो वो करो। लेकिन नौकरी लेनी है 6 महीने के अंदर, सोच लो कि 6 महीने के अंदर हमें जो है उसका टेंशन हट जाए। एक एग्ज़ाम पास कर लो, देख लो 80 नंबर आ रहे हैं, बस बात करते हैं। अब फिलहाल 80 नंबर में कितने दूर हो गए ना, हाँ 160 मतलब 100 के हिसाब से बोल रहे हैं। 160 अरे समझो 80% लाने, 80 नंबर में 80% लाने। जैसे पेपर सीरीज मैथ फिर रीजनिंग फिर जीएस फिर हाँ वो अलग अलग रहेगा। कभी करें टेस्ट वगैरह दोगे तो टेस्ट में एग्जैक्ट एकदम डिक्टो वैसे ही रहता है जैसे एग्जाम में रहेगा। तो एग्जाम में क्या रहेगा, तुम्हें अपने आप वहाँ पे चीज़ें जब तुम यहाँ बैठ के दोगे, तो जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लगेगा कि यार मैथ है इसके बाद क्या आएगा, इसका कैसे होगा। जैसे करना चाहो कि पहले हिंदी करना हाँ, जो मन हो वो ऑप्शन करो। है, वो उसमें वर्डिंग है। वो जिस दिन सेंटर पे आओगे वहाँ सिस्टम लगा हुआ है, सब सेम वैसे ही होता है, टोटल वैसे ही करवाते हैं जैसे वहाँ एग्जाम अब ऐसे ही समझ जाना, एक पेज ले सप्लीमेंट्री में ही आपको एक पेपर में बैठ जाना 2 घंटे के लिए, बस 60 मिनट के लिए। ठीक है। सुन लिया, किसी का कोई क्वेश्चन है नहीं है ना, देख लो, एनसीसी वाले भी देख लो, तुम्हारे 5 नंबर इधर, तुम्हारे 5 नंबर, 7 नंबर उधर, 7 नंबर। एनसीसी वाले कौन कौन है? हैंड अप कर दो। अच्छा मतलब बी एस सी है। हाँ। तो मतलब सीधी बात है, देखो सी वालों का है बहुत अरे बस की तो मैंने भी नहीं जानी, तुमने गर्ल्स वालों के पास अगर सही है सर्टिफिकेट है तो बहुत ही सही सही है। हाँ फिर सही है। अरे मतलब कहने का इस बार मतलब ये गर्ल्स वालों है की कटाव बहुत कम गई है सर। हाँ। बहुत कम कट ऑफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, इस बार कट ऑफ टाइम बहुत भी जाएगी। कम है। इसकी मेरी- इस बार कटाव पैसा समझ लो, वही समझ आ जाएगा तुम्हारा पैसा 70% पे हो जाएगा, हाँ। 70% पे एसएसबी मिल जाएगी। अब अपने आप सोचो यहाँ पे शायद कट ऑफ गई है 64 गई है टोटल, ठीक है, तो मतलब वो भी 64 गई है। अब मान लो जनरल की 2 नंबर और बढ़ जाएगी, कुल मिला के 70 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 70 भी नहीं, इससे कम ही नंबर पे हो रहा है, यही पता है सबको। उसमें से 5 नंबर हैं एनसीसी के, 5 है जितने नंबर अभी हिसाब से मिले, हमारे हिसाब से 5 थे, 5 नंबर एनसीसी के तुम्हें मिल ही गए। उसके बाद में तुम सोचो सबसे 5 नंबर आगे हो,
ठीक है, जिनके पास एमसीसी वगैरह है तो सबसे बढ़िया मौका उनके लिए ही भाई तुरंत मिलेगा। हमारे लिए तो सबसे बढ़िया मौका था, हमारे नंबर टोटल रॉ स्कोर 59 बना था और पेपर में जितना आया था, उसके बाद में करीब 10-12 नंबर जोड़े, 5 एमसीसी के मिले, 74 नंबर हुए और यही 2 नंबर और होते तो CISF वगैरह मिल जाता। ठीक है, तो इस वजह से भाई मेहनत कर लो सब लोग। पढ़ो सब लोग बढ़िया, ठीक है। हम इसीलिए इनको बुलाए थे कि आप लोगों को थोड़ा बताएं कि क्या हुआ, कि क्या होता है। ठीक।